इस जगह पे है, मुंह खोलेंगे एक बार। अभी दर्द हो रहा है यहाँ। इस केस में पेशेंट मेरे पास राइट साइड ऑफ द फेस में पेन की कंप्लेन लेकर आई। ये पेन पेशेंट को पिछले 2 साल से हो रहा था और ये पेन माइल्ड था, ज़्यादा सीवियर पेन पेशेंट को नहीं होता था। अब हम इस पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। जब मैं इस पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहा था तब मैंने इसके प्री ऑरिकुलर यानी कि कान के आगे के हिस्से को पैल्पेट करके देखा, जहाँ पर पेशेंट ने बताया कि उसको राइट साइड में पेन होता है, लेफ्ट साइड में ऐसा कोई भी पेन पेशेंट को नहीं होता है। उसके बाद मैंने पेशेंट से पूछा कि आपको कितना मुंह खोलने पर दर्द होता है। ठीक है, मुंह कितना खुलता है नॉर्मली बिना दर्द के? इतना, इससे ज़्यादा खोलोगे तो दर्द होगा। ठीक है, क्योंकि पेशेंट का जब मैंने इंट्राओरल एग्जामिनेशन किया तो पेशेंट के दांतों में कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके किसी भी दांत में कैविटी नहीं लगी हुई है, और अगर कैविटी है भी तो वो इतनी नहीं है कि उसकी वजह से जॉ के अंदर पेन होने लग जाए। तो यहाँ पर जो पेन है वो टीएमजे यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के पेन की वजह से ही हो रहा है और उसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे यहाँ पर सस्पेक्ट हो रहा था। ये टीएमजे के रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। जब टीएमजे रोटेट करता है तब पेशेंट को पेन नहीं होता, लेकिन एक बार रोटेशन मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है इस जॉइंट का तो वो ट्रांसलेशन मूवमेंट करता है, यानी कि जॉइंट आगे की तरफ ट्रांसलेट होता है और पेशेंट को तब पेन स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने पेशेंट का ओपीजी लिया और ओपीजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मेरे को यहाँ पर देखने को मिली। जब हम राइट साइड के टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को एग्जामिन करते हैं ओपीजी के अंदर तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि पेशेंट का जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है वो घिस चुका है और जो आर्टिकुलर डिस्क है उसका डिस्टेंस काफी कम हो गया है, यानी कि ऊपर की टेम्पोरल बोन और नीचे का जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है वो बिल्कुल पास पास आ चुके हैं। अगर हम इसी को लेफ्ट साइड से कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज हम यहाँ नोट करते हैं कि जो कॉन्डाइलर प्रोसेस घिसा हुआ है फ्रिक्शन की वजह से ये अपीयरेंस शो करता है शार्पन पेंसिल अपीयरेंस, जो कि सिग्निफाई करती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। देन अगेन मैं पेशेंट के पास गया और मैंने पेशेंट से पूछा क्या आपको आर्थराइटिस है? तब पेशेंट का कहना था हाँ मुझे आर्थराइटिस है। एंड मैंने पेशेंट से पूछा आपके बॉडी के और कौन कौन से जॉइंट्स में आपको पेन होता है? तब पेशेंट ने बताया कि उनको घुटनों में दर्द होता है, साथ में उनके फेलेंजिस मूवमेंट नहीं होते, यानी कि जो उंगलियां हैं वो मुड़ती नहीं है और अगर उसके मोड़ने की कोशिश की जाती है तो वहां पर पेन होता है। इसके बाद दर्द होता है? कितने पे दर्द नहीं होता है आपको? इतने पे। इसके बाद घुमाएंगे तो दर्द होगा आपको? इससे ज़्यादा नहीं घूमते? ठीक है, ओके। यहाँ आप देख सकते हो कि जब पेशेंट अपनी फिंगर्स को कॉइल करने की कोशिश कर रही हैं तो उन्हें पेन हो रहा है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इस केस में जो पेशेंट का टीएम जॉइंट है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से पेन कर रहा है राइट साइड का। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए? सबसे पहले कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। पहली बात, पेशेंट को ज्यादा वाइड ओपनिंग के लिए मना कर दिया जाता है कि आपको ज्यादा बड़ा मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि बार बार फ्रिक्शन अगर उस जॉइंट में होगा तो पेशेंट को अगेन एंड अगेन पेन होता रहेगा। सेकेंड चीज, पेशेंट को कुछ स्प्लिंट्स पहनने को दिए जाते हैं या फिर एक्रेलिक की प्लेट्स लगाई जाती है ताकि पेशेंट का जो टीएम जॉइंट है वो कम से कम फ्रिक्शन में आ सके। तो ये कुछ मोडालिटीज होती है जो ऐसे पेशेंट्स को करने के लिए कही जाती है। तो ये था आज का हमारा केस जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड था। इन्हीं शब्दों से आज के वीडियो यही खत्म करते हैं। दिस इज डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।